भारत ने ईरान और मध्य एशिया के लिए एक सस्ता, छोटा, तेज और अधिक विश्वसनीय मार्ग बनाने के लिए अहम मुकाम हासिल किया है। परिवहन समय और लागत को कम करने के लिए भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट के संचालन के लिए 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह भारत रणनीतिक और आर्थिक नजरिए से यह भारत के लिए काफी महत्व रखता है। इस दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में चाबहार का बड़ा महत्व है। चाबहार बंदरगाह परियोजना का विकास भारत ईरान की एक प्रमुख परियोजना है। चाबहार बंदरगाह का विकास भारत ईरान की एक प्रमुख परियोजना है। यह अनुबंध इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह और समुद्री संगठन के बीच हस्ताक्षरित किया गया है। On 13th, you saw that we signed the long-term agreement for the operation of Chabahar Port. Our minister was there. This has obviously it's a major achievement for us. We see Chabahar as India's commitment towards realizing the potential of the place as a connectivity hub for Afghanistan and for landlocked Central Asian countries. You know that this port is being operated by India Ports Global Limited since 2018, and through the port we've been able to provide a lot of humanitarian assistance to Afghanistan. In the past, since 2018, we've supplied 85,000 metric tons of wheat, 200 metric tons of pulses, and 40,000 liters of pesticide malathion to Afghanistan through this port. The United States also understands the importance of Chabahar port for continued humanitarian supplies to Afghanistan and to provide Afghanistan with economic alternatives. Our External Affairs Minister also spoke on this matter in several forums recently, where he said that we should not take a narrow view of this particular project. It has an important role to play as far as the region is concerned, connectivity is concerned, particularly for the landlocked countries in the area. भारत ने चाबहार बंदरगाह के बारे में ईरान के साथ 2003 के आसपास बातचीत शुरू की थी। अगस्त 2012 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार और पारगमन संभावनाओं सहित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तेहरान में एक रणनीतिक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की। जनवरी 2013 में भारत ने चाबहार में भारत के पहले गहरे पानी के बंदरगाह के लिए $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का वादा किया। चाबहार पोर्ट परियोजना को लेकर तेजी 2014 की आखिरी छमाही में आई, जिसके परिणाम स्वरूप चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए मई 2015 में दोनों देशों के बीच AMU पर हस्ताक्षर हुए। मई 2016 में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह को सुसज्जित और संचालित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और उसका प्रचालन करने के लिए 10 साल के औपचारिक समझौते में बदला गया। समझौते को अमल में लाने की राह में कुछ चुनौतियां थी। ईरान के राष्ट्रपति की फरवरी 2018 की भारत यात्रा के दौरान एक अंतरिम अवधि के समझौते की आधारशिला रखी गई। दोनों पक्षों के बीच 6 मई 2018 को औपचारिक अल्पावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद भारत ने 24 दिसंबर 2018 को चाबहार त्रिपक्षीय समझौता बैठक के दौरान ईरान में शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह चाबहार के एक भाग के प्रचालन का दायित्व ग्रहण कर लिया। साल 2019 में पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए पहली बार इस पोर्ट का इस्तेमाल अफगानिस्तान को मदद पहुंचाने के लिए किया गया था। 18 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने ईरान के चाबहार बंदरगाह की माल चढ़ाने उतारने की क्षमता को मजबूती दी थी। 2 मोबाइल हार्बर क्रेनें चाबहार बंदरगाह पहुंची थी, जिसने माल चढ़ाने उतारने से जुड़ी सेवाओं के संचालन को आसान बनाया। चाबहार के शहीद बेहिश्ती बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विकास में भारत प्रतिबद्ध है।
संसाधन संपन्न मध्य एशियाई देशों और अफगानिस्तान के साथ संबंध बढ़ाने के भारत के प्रयासों में चाबहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चाबहार बंदरगाह भारत ईरान की एक प्रमुख परियोजना है जो अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन बंदरगाह के रूप में कार्य करती है। चाबहार बंदरगाह के विकास और संचालन में भारत एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला साथी रहा है। चाबहार ओमान की खाड़ी पर ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। दिसंबर 2018 में भारत ने बंदरगाह का संचालन अपने हाथ में ले लिया था। यह बंदरगाह भारत के रणनीतिक और कूटनीतिक हितों के लिए भी बेहद अहम है। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच को और आसान करना चाहता है। भारत के लिए चाबहार पोर्ट रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। भारत की अब अफगानिस्तान तक पहुंच आसान हो जाएगी। पहले कोई भी माल भेजने के लिए पाकिस्तान होकर जाना पड़ता था। अब आर्मेनिया, अजरबैजान के साथ सीधे व्यापार संभव होगा। यूरोप तक आसानी से कारोबार होगा। मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच कारोबार बेहतर होगा और आपसी संबंध मजबूत होंगे। इसके जरिए भारत राष्ट्रमंडल देशों तक पहुंचने के लिए नॉर्थ साउथ परिवहन गलियारे को विकसित करना चाहता है। चाबहार को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। ऐसा होने पर भारत की कनेक्टिविटी रूस तक हो जाएगी। चाबहार प्रोजेक्ट पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन की बिल्ट एंड रोड पहल का जवाब है। पाकिस्तान और चीन ईरानी सरहद के करीब ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहे हैं। भारत, ईरान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाले चाबहार पोर्ट को ग्वादर पोर्ट के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। चाबहार पोर्ट चीन की अरब सागर में मौजूदगी को चुनौती देने के लिहाज से भी भारत के लिए मददगार साबित हो सकता है। इस कॉरिडोर के तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7,200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार होना है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। बंदरगाह का भू राजनीतिक महत्व भी काफी ज्यादा है। इसका मकसद ईरान के साथ व्यापार संबंधों, राजनयिक संबंधों और सैन्य संबंधों को बढ़ावा देना है। यह पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का प्रवेश द्वार होगा जो रूस, यूरोप, मध्य एशिया, ईरान और भारत को जोड़ने वाले सड़क, रेल और समुद्री मार्गों का एक संयोजन है। जरूरत पड़ने पर भारत इस बंदरगाह से मानवीय अभियान चला सकता है। यह बंदरगाह पाकिस्तान में चीन द्वारा संचालित ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। इसलिए यह बंदरगाह भारतीय नौसेना और रक्षा प्रतिष्ठान के लिए रणनीतिक महत्व का होगा। भारत को 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने में यह पोर्ट अहम साबित होगा। इस बंदरगाह का उद्देश्य आंशिक रूप से भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए एक ऑप्शन प्रदान करना है, क्योंकि यह पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की तुलना में अफगानिस्तान की सीमा से 800 किलोमीटर करीब है। चाबहार बंदरगाह इस क्षेत्र के लिए एक कमर्शियल ट्रांजिट सेंटर के रूप में काम करेगा। ईरान ने पहली बार 2003 में शाहिद बेहिश्ती पोर्ट को विकसित करने की योजना पर सहमति जताई थी। ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के कारण ऐसा नहीं हो पाया।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।